अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस अध्याय के महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को पता ही है। ये वाला दो चरों x और y ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ये जरूर आता है परीक्षा में। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके बाद तीन शर्तें, तीनों शर्तें आपको पता है, और संगत और असंगत की स्थिति, तीनों शर्तें याद कर लीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल योग 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सिर्फ समीकरण युग्म बनाना है, इसे हल नहीं करना है। ये उदाहरण का सवाल है। एक सवाल और है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर विच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो आपको इसमें शर्त लगाकर इसका प्रतिबंध पहचानना है। और जैसा कि इसमें प्रतिबंध पहचानने पर a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आया, यानी कि इसका अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल है तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल आएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। ये इसका हल है। प्रतिस्थापन विधि के बाद अथवा में विलोपन विधि भी आ सकती है। समीकरण युग्म 7x ऋण 15y बराबर 2 x धन 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये सवाल आपको करवा दिया था, इसका अभ्यास कर लें। इसी में एक सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। इस सवाल को मैंने करवाया था, इसको हल कर। इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल और है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको इस सवाल मैंने करवाया था, इसका भी आप हल करके देख लें। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, व्हाट्सअप करें, फ़ोन करें। इसका हल ये रहा। मान लीजिए जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद के हिसाब से समीकरण बन गया, और उसके बाद 7 वर्ष पूर्व के हिसाब से समीकरण बना के, दो समीकरण बना के इसको हल करना है। एक सवाल और उसमें कभी कभी 3 या 4 नंबर में आता है। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 है, तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसे समझ लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसके उत्तर को समझ सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत आए तो संपर्क कर लें।